अभी विवेक बिंद्रा जी के साथ में चल क्या रहा है। कारणों की वजह इंसान खुद होता है और क्या रहा है, सारी परिस्थितियां उनके खिलाफ है। सबसे पहला कारण तो ये है कि तो साक्षात ना श्रीमद् भगवत गीता के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। बहुत बड़ा कारण ये भी है, ऐसे में विवेक बिंद्रा जी का साथ कौन देगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आपने आज टाइटल देख लिया होगा कि जो हो रहा है ये विवेक बिंद्रा जी के साथ में क्यों हो रहा है। मैं इसके लिए ना आपको कुछ छोटे छोटे 2-3 कारण बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, बहुत छोटा सा एक मामूली सा इंसान हूं, लेकिन मैं किसी भी चीज को ना बताने की कोशिश कर सकता हूं और बता सकता हूं कि किस तरीके से अभी विवेक बिंद्रा जी के साथ में चल क्या रहा है। कभी कभी क्या होता है ना हमारे साथ में कि सारी परिस्थितियां इंसान के ना अगेंस्ट हो जाती है, अगेंस्ट खिलाफ हो जाती है। मतलब सारी परिस्थितियां ना उसको इंसान को खुद भी समझ नहीं आता है कि उसके साथ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है एक्चुअली। दरअसल क्या होता है कि इन सब कारणों का ना वजह इंसान खुद होता है। इंसान जो है ना, इन सब कारणों की वजह इंसान खुद होता है और वो खुद बहुत बड़ी वजह होता है। मैं आपको अब इस चीज के बारे में बताता हूं। मैं देखो कोई ना यूट्यूबर नहीं हूं, मैं कोई एडिटर नहीं हूं। मेरी वीडियो जो है ना बिल्कुल प्लेन होगी, लेकिन आपकी समझ में आएगी जरूर। लेकिन बस आपको वीडियो देखनी है, सुनना कि मैंने कहा क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है। आप ये बताना मुझे जरा कि इसमें सच्चाई है या नहीं है। अभी ना विवेक बिंद्रा जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि उनके साथ में दरअसल हो क्या रहा है। सारी परिस्थितियां उनके खिलाफ है। अभी हाल फिलहाल में ही जो है विवेक बिंद्रा जी का घर में सुनने में आया कि उनकी वाइफ से भी झगड़ा हो गया और उनकी वाइफ ने जो है नोएडा में एफआईआर कर दी है उनके अगेंस्ट। उनके भाई ने, उनके सिस्टर ब्रदर इन लॉ ने। तो ये सब चीजें क्या है उनके साथ में, क्यों चल रही हैं, किस लिए चल रही हैं, इनका वजह जानना बहुत जरूरी है। और शायद ना ये विवेक बिंद्रा जी को भी समझ नहीं आ रही होगी अभी। लेकिन मैं इसका ना थोड़ा सा कारण बताना चाहूंगा आपको, 1-2 उदाहरण के तौर पे। कि सबसे पहला कारण तो ये है कि उनको ना बैड विशेस लगी हुई हैं। बद्दुआ जिसे कहते हैं ना, बद्दुआ हमारे जो एक नॉर्मल भाषा होती है उसमें कहते हैं ना, किसी की हाय किसी की बद्दुआ। तो जो कुछ मिडिल क्लास लोग हैं शायद वो उस लायक नहीं थे जो 35-40-50 हजार रुपए अफोर्ड कर सके ना, वो उस लायक नहीं थे और उनका पैसा चला गया। तो वो एक बैड विश ही देंगे ना कि, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है एक। और ये विवेक बिंद्रा जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने गीता पढ़ रखी है तो साक्षात ना श्रीमद् भगवत गीता के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। और वो खुद बहुत बड़े एक मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं। बहुत लोगों को ऐसा नहीं है कि कभी कभी इंसान का वक्त गलत हो जाता है और वो ना समझ नहीं पाता ये कि सब हो क्यों रहा है उसके साथ में। अब उनकी वाइफ के साथ में भी उनका झगड़ा हो गया, एफआईआर हो गई, ये सब चीजें हो गई। मतलब कि कुल मिलाकर के सारी परिस्थितियां ना अभी विपरीत हो रखी हैं उनके, विवेक बिंद्रा जी के साथ में। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आपने सारी वीडियो विवेक बिंद्रा जी की देखी होंगी और हर वीडियो के अंदर वो श्रीमद् भगवत गीता का एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। और उस एग्जाम्पल को ना वो व्यापार से, बिजनेस से जोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। अभी क्या है कि जो सारी प्रकृति है जिसे हम नेचर कहते हैं, वो सब विवेक बिंद्रा जी के अगेंस्ट है। खाली इंसान ही नहीं, खाली संदीप महेश्वरी जी नहीं, कुछ लोग ही नहीं। अभी ये विवेक बिंद्रा को समझना पड़ेगा कि जो प्रकृति है ना, नेचर, वो भी उनके अगेंस्ट है।
तो ऐसे में ना उनको बहुत प्रेम पूर्वक, संयम से, समझ से, धैर्य से काम लेना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसे में विवेक बिंद्रा जी का साथ कौन देगा। इंसान को ना कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि उसको समझ नहीं आता है कि उसको करना क्या चाहिए। ऐसे में विवेक जी का साथ कौन देगा? क्या आप सुनना चाहोगे कि ऐसे में विवेक जी का साथ कौन देगा? मैं बताता हूं आपको। खुद विवेक। विवेक का अर्थ क्या होता है? धैर्य, संयम, बहुत प्रेम पूर्वक, धैर्य से, संयम से उनको सारी परिस्थितियों को एक बार सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये सब चीजें जो हैं उनके साथ में क्यों हो रही हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी बात है जो बार बार वो श्रीमद् भगवत गीता का उदाहरण जो व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए देते हैं ना, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत कुछ सोच समझ के देखें एक बार कि इंसान ही नहीं, अभी नेचर, प्रकृति भी जो है ना उनके थोड़ा सा अगेंस्ट हो रखी है कि ऑटोमेटिकली उनके ऐसे रास्ते बनते जा रहे हैं जो आगे के लिए ना उनको दिशाहीन कर रहे हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा इस टाइम की किस तरीके से जो है रास्ता उनके खिलाफ आगे आगे चलता जा रहा है, बनता जा रहा है, कि बहुत सारी चीजें जो है उनके अगेंस्ट होती जा रही है। तो ये सिर्फ एक ग्रंथ उन्होंने पढ़ रखे हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रखी है, अगर पढ़ रखी है ना तो इतना तो वो जानते होंगे कि विवेक जो है ना इस टाइम खाली विवेक ही उनका साथ दे सकता है, और कोई जो है ना उनका साथ नहीं देगा। सारी चीजें उसके अगेंस्ट हो चुकी हैं। उनको संयम से, सब्र से काम लेना चाहिए और बहुत प्रेम पूर्वक, धैर्य पूर्वक ना ये सब सोचना चाहिए कि क्या जो हो रहा है। हमेशा वो पैसे पैसे, बिजनेस बिजनेस, पैसा पैसा पैसा, कहीं काम नहीं आता पैसा। जब इंसान सब तरफ से घिर जाता है ना तो पैसा कहीं काम नहीं आता। मैं आपको एक छोटी सी बात बता सकता हूं कि ना पैसे से इंसान मिलता है, ना पैसे से भगवान मिलता है। ना पैसे से इंसान मिलता है, ना पैसे से भगवान मिलता है। सिर्फ पैसे से ना ये बेकार का स्वाभिमान मिलता है और कुछ नहीं मिलता पैसे से। तो इन सब चीजों को एक तरफ रख करके आप संयम से, धैर्य से, विवेक से सोचिए, समझिए, काम लीजिए और उसके बाद में कोई स्टेप उठाइए। 10 दिन का एमबीए क्या होता है? 10 दिन का एमबीए यानी कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जो बच्चा पढ़ रहा है 3 साल ये, उसके बाद पहली से लेके 12वीं तक 12 साल वो, यानी कि ये 15-20 साल, 22 साल वेस्ट है जो आप 10 दिन के अंदर एमबीए करा देंगे। तो ये सब चीजें नहीं है। आप खुद अकेले में एक बार बैठ के देखिए, सोचिए, समझिए। इन सब चीजों को समझने की बहुत जरूरत है। आप जीनियस हो और सारी प्रॉब्लम हैंडल कर सकते हो, तो ये विवेक बिंद्रा जी को लो मैं बोलना चाहूंगा कि आप बैठ के सोच के समझ के देखिए कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। सिर्फ ये छोटे छोटे कारण हैं जिस वजह से आपके साथ में ये हो रहा है। तो आप इन सब चीजों को देखिए, बैठिए, समझिए और इन सब चीजों का हल खुद ही निकालना पड़ेगा आपको ही, क्योंकि किसी की समस्या का हल किसी के पास नहीं होता। अगर आप किसी और से किसी की समस्या, अपनी समस्या किसी और के साथ, अभी समस्या आपकी बड़ी हो चुकी है, अगर आप अपनी समस्या का समाधान किसी और से निकालने की सोचेंगे तो आप उस समस्या के अंदर और उलझ जाएंगे। तो आप बैठिए, अपनी समस्या को खुद सोच के देखिए और इन सब चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।